अभीरा के जेल से बाहर आते ही हवाओं का रुख जैसे अचानक बदल जाता है। पोतदार हाउस में मानो हर किसी की सांसें थम जाती हैं। बरसों से दबे हुए सच और रिश्तों का बोझ अब खुलकर सामने आने वाला था। अरमान सबके सामने खड़ा होकर गहरी आवाज में कहता है कि अब वह और समझौता नहीं करेगा। उसकी आंखों में साफ झलक रहा होता है कि वह अब किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनकर फैसला लेगा। गीतांजलि को आज भी उम्मीद थी कि अरमान उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस वक्त चकनाचूर हो जाती हैं जब अरमान सबके सामने घोषणा करता है कि वह गीतांजलि से तलाक लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी अपने असली प्यार अभीरा और उनकी बेटी मायरा के साथ बिताना चाहता है। ये शब्द सुनकर पोतदार हाउस की नींव जैसे हिल जाती है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। दादीसा की आंखों में वर्षों बाद सुकून की हल्की सी झलक दिखाई देती है, मानो उनके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन गीतांजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अपमान एक साथ उतर आते हैं। वह कभी अरमान को देखती है तो कभी अभीरा को। अभीरा संयमित स्वर में जवाब देती है, अरमान, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी दुनिया अब मायरा है। मैं अपनी जिंदगी अपनी बेटी के साथ भी बिता सकती हूँ। तुम्हें और गीतांजलि को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को सही दिशा दो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में छुपा दर्द किसी से छुप नहीं सका। अरमान कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखें साफ बयान कर देती हैं कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। गीतांजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह चीखते हुए कहती है, पहले तान्या का भाई छीन लिया और अब मेरे अरमान को भी छीनना चाहती हो? तुम बहुत घटिया औरत हो अभीरा। तुमने हमेशा सबका सुख छीनने की कोशिश की है। अभीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही छोटी मायरा आगे आकर जोर से बोल उठती है, किसी को भी मेरी मम्मा को बुरा कहने का हक नहीं है। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। उसकी मासूम आंखों में सच्चाई और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। दादीसा तुरंत मायरा को अपने सीने से लगा लेती है और दृढ़ स्वर में कहती है, अब इस घर में किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगेगा। बहुत हो चुका है। तान्या, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, गुस्से में गीतांजलि का हाथ थाम लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हम दोनों मिलकर अभीरा को उसके प्यार तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। चाहे वो कितनी भी सच्ची बने, जीत हमारी ही होगी। दोनों के बीच नजरें मिलते ही एक नई साजिश जन्म ले लेती है। पोतदार हाउस की दीवारें मानो आने वाले तूफान का संकेत देने लगती हैं। उधर अरमान गीतांजलि को दो टूक शब्दों में कह देता है, मुझे जल्द से जल्द तलाक के कागजों पर साइन चाहिए। मैं अब किसी दिखावे के रिश्ते में नहीं रह सकता। मेरे लिए यह शादी सिर्फ एक बोझ है। गीतांजलि बाहर से खामोश रहती है, लेकिन उसके भीतर आग सुलग रही होती है। उसके चेहरे पर ठंडा सन्नाटा और दिल में जलती हुई नफरत दोनों साफ झलक रहे थे। रात को अभीरा मायरा को अपनी गोद में लेकर उसके बाल सहलाती है। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे होते हैं। वह धीरे से मायरा से कहती है, अगर इस शहर में रहना तेरे लिए ठीक नहीं, तो हम दोनों कहीं और नई शुरुआत करेंगे। मुझे सिर्फ तेरी मुस्कान चाहिए। मायरा उसकी हथेली पकड़कर मासूमियत से कहती है, जहां आप खुश हो वही मेरा घर है। मां बेटी का यह संवाद कमरे में गूंजता है और दीवारें भी इस